नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल गौर की वाणी में। उम्मीद करते हैं कि आप खुश होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक छोटी सी कहानी। एक बाबा जी की जो कि अपने आश्रम में अपने परिवार के साथ रहते थे और अपना गुजारा वह घर घर जाकर कुछ मांग कर करते थे। एक दिन बाबा जी शहर की तरफ निकल गए। उन दिनों गर्मी का मौसम था और धीरे धीरे मौसम सुहावना हो गया और हल्की हल्की बारिश होने लगी। कुछ समय बाद बारिश तेज हो गई। बाबा जी अपनी मस्ती में थे। उनको बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और बारिश में ही घर घर भिक्षा मांगते बाबा जी शहर के बाजार में आ गए। उस समय बारिश तेज थी। बाबा जी ने देखा कि उनके सामने एक हलवाई की दुकान है और वहां पर गरम गरम जलेबी निकल रही है। बाबा जी का मन हुआ जलेबी खाने का, पर हिम्मत नहीं हुई कि वहां जाकर सीधा भिक्षा मांग ले। हलवाई ने कुछ देर बाद देखा कि बाबा जी बारिश में भीग रहे हैं तो उसने आवाज लगा ली कि बाबा जी दुकान में आ जाओ, क्यों बारिश में गीले हो रहे हो? जहां गर्मा गर्म जलेबी निकल रही है आ जाओ, आप नाश्ता कीजिए यहाँ आकर। हलवाई ने गरम गरम जलेबी एक प्लेट में और दूसरी प्लेट में गरम समोसे लेकर बाबा जी के सामने रख दी और प्रसाद खाने के बाद बाबा जी बहुत खुश हुए और उन्होंने उस हलवाई को आशीर्वाद दिया कि तुम हमेशा प्रसन्न रहो, ऐसे उन्नति करो, 2-4 दुकानें और खोल लो इस बाजार में, खूब तरक्की करो। बाबा जी उसको बहुत सारा आशीर्वाद देकर आगे चल दिए। बाहर बारिश ज्यादा हो रही थी तो सड़क के गड्ढों में पानी भर गया था और बाबा जी अपनी खुशी में बच्चों की तरह कूद कूद कर चल रहे थे। बाबा जी बच्चों के जैसे हरकत कर रहे थे। भगवान के नाम का जाप करते करते, भगवान के भजन गाते गाते वो जा रहे थे। अब बाबा जी बस अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। इस बात से बेफिक्र थे कि कोई दूसरा भी उस सड़क पर जा रहा है। तो बाबा जी ने पानी उछाला तो उनके पीछे एक नवविवाहित जोड़ा था और गंदे पानी से औरत की साड़ी गंदी हो गई, जिससे वह दोनों गुस्से में बाबा जी से बोलने लगे कि आपने यह क्या किया। उसका हस्बैंड गुस्से में आकर बाबा जी से बोला कि तुमने मेरी पत्नी के कपड़े खराब कर दिए, और बाबा जी से उलझ गया, बहस करने लगा, उनको गालियां निकालने लगा। उसकी पत्नी ने बोला कि छोड़ो इस बाबा को, चलो चलते हैं, आप इसको इग्नोर करो। वो काफी कुछ समझा रही थी अपने पति को, पर उसका पति किसी की बात नहीं मान रहा था। तो उसने गुस्से में आकर उस बाबा को जोर से थप्पड़ मार दिया। बाबा जी धड़ाम से जमीन पर गिर गए। बाबा जी जमीन पर गिरे तो आसमान की तरफ देखकर बोले कि वहाँ ऊपर वाले क्या माया है, कभी गरम समोसे जलेबी और कभी गरम गरम थप्पड़ दे रहे हो, आपकी यह माया आप ही जानो। यह बोलकर बाबा जी फिर से उठ खड़े हुए और चलने लगे। फिर वह कपल भी अपनी बाइक से अपने घर तरफ चले गए। पति थोड़ा गुस्से में था तो बाइक को तेजी से चला रहा था। वह अपने घर पहुंच गए। अब उनका घर सड़क के साइड में था और सीढ़ियों से चढ़कर उनको अपने घर जाना था। बारिश बहुत तेज थी। अब बारिश की वजह से उनकी सीढ़ियां गीली हो रखी थी। गीली होने की वजह से उसका पति सीढ़ियों से फिसल गया और उसको चोट लग गई, खून बहने लगा, बेहोश हो गया। उसकी पत्नी ने आवाज लगाकर लोगों को बुलाया और वहां पर खड़े लोगों ने उसकी मदद की और उसके पति को सही से बिठाया। वहां भीड़ इकट्ठी हो गई थी तो लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, यह कैसे फिसल गया? तो पत्नी कहने लगी कि हम पीछे बाबा जी मिले थे और उनसे इनकी थोड़ी बहस हो गई थी, तो जरूर उन्होंने इनको श्राप दिया है। इन्होंने उस बाबा को थप्पड़ मारा था तो जरूर उसने कुछ किया है। पत्नी उसकी रोती जा रही थी। उस भीड़ में कुछ लड़के थे जिनको लगा कि बाबा को सबक सिखाना पड़ेगा, ऐसे कैसे कोई किसी को श्राप दे देगा। कुछ लड़के इकट्ठा होकर बाबा के पास गए। लड़कों ने दौड़कर बाबा को पीछे से आवाज लगाई और उस बाबा जी को घेर लिया। बाबा को बुरा भला बोलने लगे, उनको मारने के लिए आगे आए। तब बाबा जी ने बोला कि रुको,
एक बात बताओ, तुम सब मुझे मार क्यों रहे हो? तो लड़कों ने कहा कि आपने उस आदमी को श्राप दिया है ना, जिसने आपको थप्पड़ मारा था, इसलिए आपकी पिटाई होगी। बाबा जी ने कहा कि तुम सबको पता है क्या कि उसने थप्पड़ क्यों मारा है? लड़कों ने कहा कि हमें नहीं पता क्यों मारा है। बाबा जी ने कहा कि उस लड़के ने मुझे थप्पड़ इसलिए मारा था क्योंकि उसकी पत्नी के कपड़े मेरी वजह से खराब हो गए थे। मैं पानी में झूलता चला जा रहा था, मैंने उसकी पत्नी के कपड़े खराब कर दिए, तो उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। मुझे नहीं पता था कि वह मेरे पीछे आ रहे हैं। मैं तो अपनी मस्ती में चल रहा था, तो गंदे पानी की वजह से उसकी पत्नी के कपड़े गंदे हो गए। अब तुमको पता है कि मेरा यार कौन है? मेरा यार ऊपर वाला है। उस ऊपर वाले ने जब देखा कि उसके यार को थप्पड़ पड़ा है, तो उसने भी बदले में कुछ तो करना ही था, तो शायद उसने बदले में यह कर दिया होगा। मैंने तो मेरी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया था, वह ऊपर वाले की ही माया थी। अब वही जाने कि मेरे भगवान ने क्या किया है। लड़के बाबा की बात सुनकर पीछे हो गए। अब बाबा जी मदमस्त चाल में चलते चले गए। वैसे यह कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन इस कहानी का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपको ऊपर वाले पर विश्वास है, आप हमेशा सिर्फ और सिर्फ उस पर भरोसा रखते हैं, तो आपका सब कुछ अच्छा होगा। और दूसरी बात, जो आपके कर्म है उसका जो रिजल्ट है वह आप तक वापस आएगा। वह फल आज नहीं तो कल अवश्य वापस आएगा। वह फल आपको ढूंढ ही निकालेगा। इसलिए आप अपने जिंदगी में कर्म अच्छा करते रहो, आपके साथ सब अच्छा ही होगा। आपके कर्म के सिर्फ और सिर्फ आप वारिस हैं। आपने अगर कुछ उल्टा किया है तो उल्टा ही आपको भुगतना पड़ेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमेशा खुश रहो, भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। जय माता दी।